प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए प्रभु के वचन में अपना मन लगाएं। मेरे साथ भजन की पुस्तक उसका 91 अध्याय 5 और 6 वचन निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का अभिषिक्त दास, परमेश्वर का सेवक राजा दाऊद बड़े अनुभव से और पवित्र आत्मा में भरकर इस विषय को लिखता है। एक जवान की एक सच्ची घटना है। एक जवान था और वो जो छोटा बच्चा जवान जो लड़का था वो न्यूज़पेपर बांटा करता था। आप में से कई ऐसे लोग हैं, आपने गौर किया होगा कि जब आपकी नींद नहीं खुली है, आप सो के नहीं उठे हैं, आपके घर के सामने न्यूज़पेपर है, तो ज़रा सोचिए उसको जिसने बांटा वो कितने बजे उठा होगा। बहुत पहले, जब आप सो कर नहीं उठे, उससे भी पहले, बहुत पहले। तो ये जवान लड़का था, रात में लगभग 3 बजे के आसपास उठता और साइकिल चलाते हुए वो न्यूज़पेपर का जो ऑफिस था वहाँ जाता था। वहाँ से न्यूज़पेपर इकट्ठा करता और फिर घर घर बांटते बांटते वो सुबह तक उसको बांटता था। तो जब ये घर से निकलता था, रात के लगभग 3 बजे होते थे। और ये जो लड़का जिसका जहाँ पर उसका घर है, वहाँ से न्यूज़पेपर ऑफिस के जाने वाले रास्ते में बीच में कब्रिस्तान पड़ता था। अगल बगल में कोई जगह नहीं था और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं था, तो मजबूरी में इस लड़के को जाना था। हर दिन उसको जाना होता था और कब्रिस्तान का जो रास्ता जो बीच में पड़ता था, वहाँ पर जो है अंधेरा रहता था, लाइट नहीं जलता था। हाँ, कब्रिस्तान के आगे वहाँ पर लाइट होती थी, स्ट्रीट लाइट लगे रहता था। तो ये जो लड़का था वो बहुत ही मन प्रार्थना करते हुए बहुत तेज़ी के साथ, मतलब जब घर से निकलता था, साइकिल चलाते तो आराम से मध्यम स्पीड है, पर जैसे वो कब्रिस्तान के पास पहुँचता था उसकी स्पीड अपने आप बढ़ती। वो बहुत तेज़ी से चलाता था, ताकत के साथ। और जैसे ही कब्रिस्तान को क्रॉस होता और जहाँ लाइट है वहाँ जब जाता, अपने आप को रिलैक्स महसूस करता। वो रोशनी को देखकर अपने आप में ताकत महसूस करता। कई बार आपने भी देखा होगा, अंधेरे में आप डरते हैं, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, पर अगर लाइट रहे ना, डर खत्म हो जाता। हुआ कुछ नहीं, बस लाइट, बस रोशनी आ गई और डर खत्म हो गया। परमेश्वर के लोगों, ये मानव प्रवृत्ति है। वो जो लड़का था, आज तक उसको जाते आते कुछ हुआ नहीं, पर वो डर, और ये दिमाग कह रहा है कि मन में है कब्रिस्तान है, अंधेरा है, और वो डरता था। दाऊद उस अंधेरे से बढ़कर एक और अंधेरे के बारे में बता रहा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। तो परमेश्वर के लोग जो प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, उनके लिए अंधेरा, ये मरी, ये बीमारी, ये दुष्ट की शक्ति, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य, ये कोई मायने नहीं रखता। पर जिनका जीवन अंधेरे में है, जिनका लाइफ, तो ये अंधेरा जीवन कैसा हुआ। मैं उस अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो शाम से होके सुबह तक रहता, यानी पूरी रात के अंधेरे की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं उस अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, वो अंधेरा, वो डार्कनेस, वो ब्लैक स्पॉट, वो जीवन जो दिन में तो है पर जिसका कोई भविष्य नहीं, कोई उजाला नहीं, आगे क्या होगा, कैसे होगा। बहुत लोगों के जीवन में, आप में से बहुत सारे लोग, बहुतों के जीवन में अंधेरा है। मेरी बेटी का क्या होगा, उसका शादी कैसे होगा, क्या बैंक फाइनेंस हो पाएगा, क्या मेरा घर बन पाएगा, क्या मैं कभी घर खरीद पाऊंगा, क्या मैं कोर्ट से बाहर निकल पाऊंगा, क्या मैं जो हॉस्पिटल में हूँ इतने दिनों से, या मैं इतने दिनों से टेबलेट खा रहा हूँ, क्या मैं इतने दिनों से डॉक्टर के मेडिसिन ले रहा हूँ, क्या मैं बच पाऊंगा, कब मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, कब मेरे जीवन में आशीष आएगी, मैं कब परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, क्या कोई इससे और अच्छा बैगा तांत्रिक मुझे मिलेगा जहाँ झाड़ फूँक करा सकूँ। कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की निराशाएं। सब कुछ सही है पर जीवन अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कई लोग शादी की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, जीवन अंधेरा है। कुछ लोग कोर्ट कचहरी जाते जाते थक गए हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि मैं क्यों आता हूँ, मेरे जीवन को कोई आसरा नहीं। कई लोग अपने पति के जीवन से, कई बहनें अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना करते करते थक गई हैं। कई लोगों को लगने लगा है कि मेरा पति कभी नहीं बदलेगा। कभी कभी मन इतना निराश हो जाता है कि आप सब कुछ में सही हैं पर पति का जीवन ठीक नहीं, पत्नी का जीवन ठीक नहीं, माता पिता बहुत धार्मिक हैं पर बच्चों का जीवन नरक से बदतर हो चुका है। ऐसी अवस्था में जब चारों तरफ अंधकार है, राजा दाऊद इस विषय पर कहता है, अगर तू परमेश्वर के साथ है, अगर प्रभु के शरण में है, तो ये मरियां, ये बीमारियां, ये महामारियां जो जवानों में फैल रही है, जो बेटियों के भीतर में, पत्नी और पति के भीतर में फैल रही है, वो अंधकार का जीवन, परमेश्वर कहता है इससे परमेश्वर आपको बचाएगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब में लिखा है, बाइबल कहती है, तेरा उजियाला दोपहर का सा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। हालेलुया। यदि आज आप अपने मुख को उसकी ओर करते हैं, परमेश्वर का दास, प्रभु का सेवक मूसा परमेश्वर के पर्वत में था। जब गया तो साधारण था, एकदम साधारण चरवाहा व्यक्ति लाठी लेके, पर जब उतरा तो वो साधारण नहीं था। उसके चेहरे से किरणें थी, उसका तेज था। वो लोग जो कभी उसको पत्थर मारने के लिए दौड़ा रहे थे, वो लोग मुंह के बल गिर के कहते हैं कि मूसा तू हमसे बात मत कर, हमें डर लगता है, हमें कपकपी हो रही है, तू परमेश्वर से तू बात कर, हम नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोगों, क्या आप इस वचन को समझ रहे हैं? हो सकता है आप अंधकार में हो सकता है आप पीड़ा के दौर में हो। परमेश्वर को देखिए, प्रभु को पुकारिए। अब तक आपने बहुत जगह पर हाथ लगाए, बहुतों की तरफ देखा, बहुतों से ठोकर खाया, आपके अपनों ने धोखा दिया, पर स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है, वही परमेश्वर तेरी सच्चाई, तेरे लिए झिलम, तेरे ढाल बनेगा। इसे तो राजा दाऊद अनुभव के साथ कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जिसने बोल के आकाश को बनाया, जिसने कह के पृथ्वी को बना दिया, क्या उसके एक वाणी से परमेश्वर आपके जीवन को नहीं बना सकता? क्या उस एक वाणी से प्रभु आपके जीवन का फिर से निर्माण नहीं कर सकता? क्या आपके बेटी के जिनको बना नहीं सकता? बना सकता है। बाइबल कहती है, वो अपनी ऋतु में फलता है। धर्मी अपनी ऋतु में, आम का अपना समय है, जाम का अपना समय है, वो अपने ऋतु में फलते हैं। अगर वो किसी अन्य मौसम में फलने की कोशिश करें तो ना फल आएगा, ना फूल आएगा, ना उसमें स्वाद आएगा। प्रभु के लोगों, आपका अपना समय है। हो सकता है आप अंधियारे से होकर गुजरें। वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे बड़ा आनंद होगा। प्रेज द लॉर्ड। शायद आज आप रो रहे हैं, आंसू का जीवन है, पीड़ा का जीवन है, बेइज्जती अपमान का जीवन है। शायद परमेश्वर के साथ चलने के कारण बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ा हो, लेकिन प्रभु ने कहा 100 गुना इस संसार में मैं तुझे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है और यही वचन का देने वाला परमेश्वर आपको मरी से, महामारी से, बीमारी से और उस अंधकार से अपने वचन के अनुसार बचाएगा। जैसे राजा दाऊद ने कहा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, निराशा में हताश मत होइए, व्याकुल मत होइए। मैं जानता हूँ निराश जब मन हो जाता, जब बीमारी बहुत लंबी चलती है, जब ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, कई बार लगता है परमेश्वर मेरे बाद जो आए हैं वे चंगे हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं। पर परमेश्वर के लोगों, जब आपको आपके विषय में चिंता है, तो जिसने आपको माँ के गर्भ में डिज़ाइन किया, जिसने आपका भविष्य बनाया, जिसने आपका जीवन बनाया, क्या उसे आपकी चिंता नहीं? उसने तो कहा है तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए, उसने कहा है मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसको ध्यान है, क्यों ना हम उस पर ध्यान लगाएं। और जो कहते हैं कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं, ध्यान करते हैं, और उनको कोई ध्यान नहीं, हम उसकी तरफ क्यों ध्यान दें? आइए अपने मन को प्रभु की तरफ लगाएं और कहें, खुदा परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ। आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं प्रत्येक के जीवन को, जिस संदेश को सुन रहे, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से सारा अंधकार जाता रहे, बीमारी, रोग, श्राप, अंधकार दूर हो प्रभु। मन की निराशाएं जाते रहे, कोई अंधकार इनके जीवन में कार्य करने ना पाए, पर आपके मुख का प्रकाश इनके जीवन पर हो, रोशनी दे, मार्ग दे। जैसे राजा दाऊद कहता है अपने जीवन में, अपने मार्ग के विषय में, अपने पथ के विषय में, कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक है, उजाला है। हे परमेश्वर, दया कर प्रभु, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं, उजियाला पाएं, रोशनी पाएं, उनका जीवन खुशहाल होने पाए। प्रभु तेरी धार्मिकता में जीवन बिताएं, सहायता करें, आशीष दें। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय